हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज हिंदी विषय का। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम लोग देख रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने देखे थे क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे यहाँ पे 61। तो यहाँ पे देखिए 61 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में और 1400 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1554 ईस्वी में। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहारी जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में, सन 1950 में। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास यानी कि उनका देहांत हुआ था यहाँ पे सन 1937 में। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64। परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों, 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परिमल। ये किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, देवयानी घोष और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 65 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। पंचपात्र के लेखक हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नागेंद्र और मिश्र जी। तो 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 67 है। हिंदी जगजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। बनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं मिश्र जी, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों, यहाँ पे 68 का आपका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नागेंद्र। वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं डॉक्टर नागेंद्र। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों, इसके रचयिता कौन है वीणा के? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, सन 1905 में, सन 1904 में, सन 1907 में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन, यहाँ पे देखेंगे सन 1889 ईस्वी में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 71 है। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72। उपेंद्र में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि ए और ओ की मात्रा जहाँ भी आपको मिलेगी वो गुण संधि होगी। क्लियर? ए और ओ की मात्रा यहाँ पे गुण संधि। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। यद्यपि में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि और यड़ संधि। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए यद्यपि, ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये यड़ संधि हो जाएगी। यदि धन अपि, यद्यपि होता है ना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यदि धन अपि
क्वेश्चन नंबर 74 है, पावक में संधि है आयादी संधि, गुण संधि, स्वर संधि, यड़ संधि। तो दोस्तों पावक, तो आपको पता ही है कि इसमें क्या कौन सी संधि होगी, इसमें आयादी स्वर संधि होगी। और आप हमें बताएंगे कि पावक का संधि विच्छेद किस तरह से होगा कि वो आयादी संधि होगी, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे गंगा में संधि है आयादी संधि, अनुस्वार संधि, षटुत्व संधि और गुण संधि। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, गंगा में संधि है, ये आपका हो जाएगा बा, अनुस्वार संधि। क्वेश्चन नंबर 76 है, छत्रापि में संधि है शेर संधि, दीर्घ संधि, सुलोभ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुलोभ संधि। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, भ्रातरों में समास है समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 77 का जो सही होगा वो हो जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। और यहाँ पे 78 है, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2, 6, 7, 8। तो बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79, विद्याधनम में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, रूपक कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा रूपक कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 80, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, 8, 3, 4। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 10 आननः, यशस्य, यस्य सा। समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचानन, दशानन, गजानन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका समास विग्रह के बाद जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा, वो बनेगा दशानन, दशा आनना। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा बालकाय, बालकात, बालकेन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति की बात होगी, आपको अगर याद होगा तो आप जरूर कर लेंगे, हमने शब्द रूप आपको याद कराया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी, सर्वा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नपुंसक लिंग की बात हो रही है तो एते होगा। के रूप हैं पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम। तो दोस्तों के जो रूप है ये है स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, श्रय धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा श्रोयता, श्रोषयसि, भविष्यता, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बा, श्रोषयसि। यहाँ पे क्वेश्चन में 86 है, अस धातु लड़ लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा अस्ति, अस्मा, आस्म, अस्तः। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अस धातु का लड़ लकार होगा अस्तः। क्वेश्चन नंबर 87 है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप होगा दृश्य, यानी कि पस्वः, पश्यति, पश्यथा, पश्यत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पश्यावह, पश्यावह। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 88 है, लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा लभयति, लभेत, लभंताम और लभेसहि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे लभंताम। कारक के मुख्य भेद होते हैं 6, 7, 8, 10। तो दोस्तों यहाँ पे कारक के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है, पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा ने, को, पर,
से अलग के अर्थ में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में यूज होता है, यानी कि ये पंचमी होगी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा के लिए, पर, को, से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या सही हुआ, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। तो आपको ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी बात को सुंदर लिखने को कहते हैं द्रुतलेख, निबंध, श्रुतलेख, लेख। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रुतलेख। आपने देखा होगा अक्सर जो श्रुतलेख लिखने के लिए दिया जाता है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही वाक्य होगा श्रुतलेख, कथन, सुलेख, अनुलेख। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा, वो होगा अनुलेख। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख, नाटक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं, सुलेख लिखना, यानी कि जो इमला वगैरह बोला जाता है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि उपर्युक्त सभी ही जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, अंधा युग के रचनाकार का नाम है प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों अंधा युग धर्मवीर भारती का है और हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, धर्मवीर भारती से संबंधित कई रचनाएं आपको याद होगा, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था धर्मवीर भारती से संबंधित। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कनुप्रिया पढ़ा था हमने और भी पढ़ा था हमने, ये भी धर्मवीर भारती का था। यहाँ पे देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, ये आपको मैंने बताया था कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो श्याम सुंदर दास होगा। तो दोस्तों आज आपका ये राजन सीरीज का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों। और जिन भी प्रशिक्षु भाई बहन जो भी हमारे अभी इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपका सामाजिक अध्ययन, हिंदी, ये दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स बनवा करके पढ़ाया गया है और साथ ही आपका शांति, शिक्षा एवं सतत विकास भी पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपके टोटल 10 चैप्टर थे और 5 लगभग फिनिश होने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने नोट्स बना करके आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। तो आपको जहां भी सुविधा होगी आप वहां से अपनी स्टडी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का प्रयत्न करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई करिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।